हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। द डेडली वायरस कोरोना born in Wuhan city of China is still hitting us badly। जो वायरस है कोरोना का, यह हमें बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। तो इस कोविड के शिकार बहुत सारे लोग हो गए। बेहतरी इसी में है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे बिहेवियर में वो चेंजेस लाने हैं जिनके ज़रिए हम इस कोरोना वायरस से बच पाएंगे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इफ़ वी गो आउट, इफ़ वी इंटरेक्ट विथ पीपल, जब लोगों से मिलेंगे, बाहर जाएंगे, मास्क का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू वियर मास्क ऑल द टाइम हमें यानी हर वक्त हमें मास्क पहननी है। और पर्सनल हाइजीन, सेहत सफाई का ख्याल रखना है। वी शुड यूज सैनिटाइजर्स एज वेल एज सोप्स टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन। हमें सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, सोप्स इस्तेमाल करना है, अपने आप को साफ रखना है। और सबसे अच्छी बात है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, वी हैव टू केज आवर सेल्व्स इन आवर होम्स। हमें आपको अपने आप को घरों में कैद रखना है, बंद रखना है। दिस ओनली वे टू डिफीट कोरोना। आज हम एट्थ के बच्चों को पढ़ाएंगे साइंस में कंबशन, और ये किस चैप्टर से है? कंबशन एंड फ्लैम। पहले डिफाइन करेंगे कंबशन होता क्या है, और इसके बाद क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है कंबशन के लिए। ये आपके वहाँ पे टेक्स्ट पे क्वेश्चन भी है, और टेक्स्ट में पहले ही है, ये इंट्रोडक्टिव फेज में है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज सिंपली कंबशन। इन्हें जो जलने का जो अमल होता है, इसे कंबशन कहते हैं। लेकिन ये केमिकल चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है। सो द कंबशन इज ए केमिकल चेंज, और वो कैन से केमिकल रिएक्शन होती है। इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ बर्निंग। और ये जो बर्न जब हो जाता है कोई सब्सटेंस, तो वहाँ से हीट और लाइट बाहर आती है। सो द कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन exothermic chemical reaction in which heat and light is released. So the process of burning is combustion. It is an exothermic chemical reaction। एक exothermic chemical reaction होती है। और exothermic chemical reaction में क्या होता है, इसमें हीट और लाइट रिलीज होती है। और इसके लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए, ने क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं कि कंबशन हो जाए। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये नहीं होता। सो फर्स्ट कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। सो कंबशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये पहली इसमें ज़रूरत है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, ना आयर होना चाहिए, आयर में ऑक्सीजन होना चाहिए। वो इट इज़ फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड। इसके बाद फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल। और फ्यूल क्या होता है? वो सब्सटेंस जब ये बर्न डाउन होता है, इससे हीट और एनर्जी रिलीज होती है। यानी कंबशन के लिए फ्यूल का होना ज़रूरी है। जैसे केरोसिन, जैसे डीजल, जैसे पेट्रोलियम, जैसे वुड, ये फ्यूल होता है। वो पहली जो चीज़ है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन के लिए। और दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ द फ्यूल का होना ज़रूरी है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में एक सब्सटेंस आग पकड़ती है। तो ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें कंबशन के लिए ज़रूरी हैं। क्या क्या है? ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, और इग्निशन टेम्परेचर का होना चाहिए। क्या है? लेट मी रिपीट द थिंग। चलो मैं रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए चीज़ें। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंबशन एंड फ्लैम।
सो वी हैव टू डिफाइन, हमें डिफाइन करना है कि कंबशन होती ही क्या है। सो इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन ऑफ बर्निंग, ये केमिकल रिएक्शन होती है जलने की, इन विच हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, और इसमें हीट और लाइट रिलीज होती है। वो व्हेन सबस्टेंस बर्न्स द प्रोसेस ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस, एक सबस्टेंस जब बर्न हो जाता है तो कंबशन हो जाती है और इसमें हीट और लाइट रिलीज होती है। या जब हीट और लाइट रिलीज होती है तो ये केमिकल रिएक्शन है। किस किस्म की केमिकल रिएक्शन? ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? हीट और लाइट रिलीज होती है। सो combustion is a process of burning or a chemical reaction of high temperature chemical reaction. A high temperature chemical reaction in which a fuel burns or a substance burns gives out heat and light, और इसमें क्या बाहर आ जाती है? heat and light. So ये exothermic होती है, exothermic in which heat and light gets produced, जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा इसका जो पार्ट है, इसका पार्ट है व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कौन कौन सी कंडीशंस कंबशन के लिए होना लाजमी है, ज़रूरी है। सो पहली जो कंडीशन है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन तब तक नहीं होगी जब तक ऑक्सीजन होगी। वो पहली जो कंडीशन है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा फ्यूल का होना ज़रूरी है। और फ्यूल क्या है? वही सबस्टेंस जो जल जाता है, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, वुड है, ये फ्यूल्स है। और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता ही क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे एक सबस्टेंस अपने आप को आग पकड़ लेती है। ए सबस्टेंस, इग्निशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर। और सबस्टेंस जिस टेम्परेचर पे फायर कैच करता है, इसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। वो तीन चीज़ों का होना कंबशन के लिए ज़रूरी है। व्हाट यूर टेक्स्ट बुक टेल, जो आपकी टेक्स्ट बुक बताती है, क्या बताती है? पहले ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, दूसरा फ्यूल का होना ज़रूरी है, तीसरा इग्निशन टेम्परेचर का। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। इफ़ एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, अगर आप कन्फ्यूजन रह जाता है, दैट माइट स्ट्राइक योर माइंड, जो आपके दिमाग को स्ट्राइक कर जाता है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और इस मैसेज में आप लिख डालोगे कि सर रिपीट दिस थिंग्स, इन चीज़ों को दोहराइए। आई विल रिपीट द प्रोसेस ऑफ कंबशन, ये जो प्रोसेस कंबशन ये मैं रिपीट कर लूँगा, एंड यू विल गेट द थिंग्स इन एक्चुअल, और आपके पास चीज़ें एक्चुअल पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू हैव टू सी दिस थिंग्स ऑन योर टेक्स्ट बुक। आपको ये चीज़ें अपने टेक्स्ट बुक में देखनी हैं। पहले ये इंट्रोडक्टिव में है, ये फेज़ में है, पहली ही पेज पे, और इसके बाद याद करना है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बी इन होम कन्फाइनमेंट एंड बी सेफ। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।